जिमी को पैदा होते ही दुनिया से अलग कर दिया गया क्योंकि उसका शरीर इतना कमजोर था कि हवा में मौजूद एक छोटा सा कीटाणु भी उसकी जान ले सकता था। इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसके लिए घर के अंदर ही एक खास तरह का बबल हाउस बना दिया। एक ऐसा घर जहां बाहर की हवा का कोई रास्ता ना हो। उस बबल हाउस में हर चीज को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता था। लाइट्स, पंखे, टीवी, यहाँ तक कि उसकी हर चीज। घर के हर कोने में प्लास्टिक की टनल्स थीं जिनसे जिमी चल फिर सके लेकिन कभी भी हवा से टच ना हो। हर रात उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती थी लेकिन उसे गले लगाने के लिए भी उन्हें दस्ताने पहनने पड़ते थे। लेकिन पास के कुछ बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते, उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते। मम्मी उन्हें हर बार डांट कर भगा देती। एक दिन उसने देखा कि बगल में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। खिड़की से झांकते हुए उसे एक लड़की दिखी। उसने अपनी लाइफ में मम्मी के अलावा कभी किसी लड़की को इतने पास से नहीं देखा था। अब वो हर दिन खिड़की पर खड़ा होकर बस उस लड़की को देखता रहता। कुछ ही दिनों में वो लड़की भी नोटिस करने लगी और एक दिन लड़की खुद जिमी के घर आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा कि घर के अंदर टनल्स जैसी प्लास्टिक पाइप्स बनी हैं। लड़की उन पाइप्स के रास्ते ऊपर पहुंची और सामने जिमी को देखकर थोड़ा चौंक गई। बातों में पता चला कि लड़की का नाम क्लोई है। जिमी ने उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया। क्लोई को कुछ खास समझ नहीं आया। क्लोई के जाने के बाद मम्मी ने पूरे एरिया को दोबारा सैनिटाइज किया लेकिन अब क्लोई रोज आने लगी। वो जिमी के साथ बातें करती, उसे हेयर कट देती, साथ में गाने सुनती। फिर एक रात क्लोई अचानक उसके घर पहुंच गई। वो जिमी के इतना पास थी बट फिर भी बबल की परत के पार। वो जिमी को बस एक बार छूना चाहती थी लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जिमी चाहता था कि वो बाहर आकर क्लोई की मदद करे बट वो जानता था कि जैसे ही दरवाजा खोलेगा उसकी जान जा सकती है और इसी एक डर की वजह से वो बाहर नहीं आया। फिर एक महीने बाद क्लोई फिर आई। उसने कहा कि वो शादी करने जा रही है और पूछने लगी, जिमी क्या मुझे शादी करनी चाहिए? जिमी कुछ नहीं बोला। जाने के बाद जिमी ने वो गिफ्ट खोला। उसमें एक क्रिस्टल बॉल थी और एक छोटा सा नोट, आई लव यू। यही वो पल था जब जिमी को एहसास हुआ कि क्लोई उससे भी प्यार करती थी। उसने अब ठान लिया वो उस बबल हाउस से बाहर निकलेगा। उसने खुद के लिए एक खास सूट डिजाइन किया जो उसे हवा से बचा सके। कई रातों तक मेहनत की और फिर एक दिन उसने वो बबल फाड़ दिया जिसमें वो सालों से बंद था। ये पहली बार था जब जिमी बाहर आया। वो खुशी से दौड़ने लगा बट तभी एक बस से टकरा गया। लोगों ने उसे उठाया। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो एक अंकल उसे लिफ्ट देने तैयार हो गए मगर रास्ते में जिमी ने उनके धर्म पर कुछ मजाक कर दिया तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और उसे रेगिस्तान में उतार दिया। तभी उसे एक बाइक वाला मिला लेकिन जैसे ही वे एक शहर पहुंचे बाइक वाला कसीनो में उलझ गया। जिमी अब अकेला था बट तभी उसे एक टैक्सी मिली। उसमें एक और अंकल थे। उन्होंने कहा, तेरी लव स्टोरी पूरी करवा कर ही छोड़ूंगा। लेकिन सुबह होने तक जब जिमी उठा वो अंकल अब नहीं रहे। एक मोड़ पर गाड़ी उछली और जिमी एक दुकान में जा गिरा। अब क्लोई की शादी में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। जिमी दौड़ने लगा। फिर एक चमत्कार हुआ, उसे एक प्राइवेट प्लेन मिला। प्लेन सीधा गया नियाग्रा फॉल्स की तरफ। नीचे क्लोई की शादी चल रही थी लेकिन तभी प्लेन बेकाबू हो गया और जिमी प्लेन से नीचे गिर पड़ा सीधा झरने में। लेकिन उसका सूट उसे बचा गया। शादी में पंडित बोल रहा था, क्या आप मार्क को अपना पति मानती हैं? तभी आवाज आई। क्लोई जिमी दौड़कर क्लोई के सामने आया और उसने अपना सूट फाड़ दिया। उसने क्लोई को किस किया एंड फिर गिर पड़ा। सबको लगा शायद अब उसकी कहानी खत्म हो गई लेकिन कुछ सेकंड बाद जिमी ने आंखें खोली। प्यार वाकई में हर चीज से बड़ा होता है। हर आदमी चाहेगा कि उसके पास सैबर टूथ टाइगर जैसा पेट हो पर काबू करना आसान नहीं होता। जब एक टाइगर डूबने वाला था आदमी उसे मार सकता था पर उसकी बेबस आंखें देखकर उसका दिल बदल गया। उसने लकड़ी हटाई और उसे आजाद कर दिया। टाइगर ने उसे सूंघा और वहां से चला गया। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था यही टाइगर उसकी किस्मत पलट देगा। 10,000 साल पहले कबीले वाले सर्दियों के लिए मेहमत का शिकार करते थे। उन्होंने जाल बिछाया। लीडर मेहमत फंसा पर रस्सियां तोड़ दी। कई लोग जमीन पर घसीटे गए पर धीरे अब भी जाल पर अटका था। वो खुद उसमें फंस गया था। मेहमत पहाड़ी चढ़ चुका था और जैसे ही उसने आजादी पाई धीरे पर झपट्टा। धीरे ने एक भाला उठाया और सीने में घोंप दिया पर असर नहीं हुआ। फिर धीरे ने पत्थर में भाला फंसाकर उसे उकसाया। मेहमत दौड़ता हुआ खुद उस पर चढ़ गया और धीरे एक दरार में गिरकर बच गया। वो अब कबीले का हीरो था। उसे मिली एफर्ट जो सबसे खूबसूरत लड़की थी पर शादी से पहले ही इन्फेडर ने गांव पर धावा बोल दिया। कई लोगों को गुलाम बना लिया गया और एफर्ट भी पकड़ ली गई। धीरे 2 साथियों के साथ उसे बचाने निकला। एफर्ट रास्ते में निशान छोड़ दी गई जिससे वो वहां तक पहुंच गए। रात में एक गार्ड एफटी पर झपटने ही वाली थी। धीरे वक्त पर पहुंचा और बचा लिया। भागते हुए दोनों एक मॉन्स्टर बर्ड के इलाके में जा पहुंचे। धीरे ने एक पक्षी को पत्थर से गिराया। दूसरा और ज्यादा गुस्से में था। धीरे ने बांस को चाकू की तरह यूज किया और जैसे कोविड टेस्ट किया जाता है वैसे ही सीधा चुभा दिया। वो पक्षी मर गया पर उधर एफर्ट दोबारा पकड़ ली गई। अब बस धीरे और एक घायल बुजुर्ग बचे थे। अगले दिन वो उजड़े गांव पहुंचे। खाना देखा तो खाने लगे। तभी ट्राइबल्स ने उन्हें घेर लिया। मौत सामने थी कि वहीं टाइगर दहाड़ते हुए आया। सब पीछे हट गए। टाइगर ने धीरे को देखा जैसे कह रहा हो ये मेरा बंदा है। टाइगर चेतावनी दी और शांति से चला गया। ट्राइबल्स दंग रह गए। उनकी प्रेडिक्शन थी एक दिन एक लड़का टाइगर से जुड़ेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। धीरे अब उनका लीडर बन गया। बाकी कबीले भी जुड़ गए। वो दुश्मनों की शिप का पीछा करते हुए रेगिस्तान पार कर उस जगह पहुंचे जहां गुलाम पिरामिड्स बना रहे थे। इवन मेहमत जबरन मजदूरी कर रहे थे। इन सब के पीछे था एक आदमी जो खुद को गॉड कहता था। वो एक गुलाम को टावर से नीचे फेंक देता। हैरात में धीरे कैंप में गया। वहां एक मोंक आया। बोला जिसके हाथ पर ओरायन स्टार का निशान होगा वही क्रांति लाएगा। धीरे ने मोंक की कलाई पर वही ब्रेसलेट देखा जो उसके पिता का था। उधर एफर्ट के हाथ पर वही निशान निकला। अगले दिन धीरे और साथी गुलामों में घुल गए, हथियार छुपाए और मेहमत के लीडर को आजाद किया। वो टस से मस नहीं हुआ। धीरे ने उसे भड़काया,
आखिर वो बेकाबू हो गया। बाकी मैमत्स भी आजाद हो गए और तबाही शुरू हो गई। गुलामों ने विद्रोह किया, सब मिलकर राजमहल की ओर बढ़े। फिर एफर्ट को पकड़ लिया गया। धीरे ने समर्पण का नाटक किया, पर जैसे ही मौका मिला भाला उठाकर गॉड को नीचे गिरा दिया। सामने आया वो कोई डिवाइन बीइंग नहीं था, बस एक बूढ़ा धोखेबाज इंसान था। सच्चाई खुलते ही सबका डर खत्म हो गया। फिर लोगों ने मिलकर महल फूंक दिया।